तब उसके कर्मचारियों ने दाऊद को ये बातें बताई। तब वो राजा का दामाद होने को प्रसन्न हुआ। जब विवाह के कुछ दिन रह गए, तब दाऊद अपने जनों को संग ले चला और पलिश्तियों के 200 पुरुष को मारा। तब दाऊद उनकी खलड़ियों को ले आया और वे राजा को गिन गिन कर दी गई, इसलिए कि वो राजा का दामाद हो जाए। अतः शाऊल ने अपनी बनी दिखाई, इससे उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल कहानी है। अब क्या है कि अब जीत मिल चुकी है और अब पूरे इज़राइल में दाऊद का नाम, सिक्का कहते हैं ना, सिक्का जम गया है, चमक गया है, वो फेमस हो गया है। और उसके बाद और जितनी भी लड़ाइयां हुई उसमें हर बार वो पलिश्तियों को हराने लगा। तब क्या हुआ कि जब वो एक दिन युद्ध से वापस आ रहे थे तो राजा का स्वागत के लिए भाई सारी जो लड़कियां हैं वो आती थी और गाना बजाना होता था। उस गाने में उसने क्या किया, क्या फोकस किया शाऊल ने? लिरिक्स पर। ठीक है, गाने की लिरिक्स क्या थी? शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने तो लाखों को मारा। तो उसको, जबकि वो स्वागत शाऊल का कर रही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसने लिरिक्स पे पकड़ा और उसके मन में आ गई चिढ़। उसको वहां उसी समय से ये लगने लगा कि अरे अब तो मतलब है कि ये आगे ना बढ़ जाए, ये मेरे उसको ना ले ले, क्या कहते हैं, राज्य को ना ले ले। और उससे पहले भी क्या हुआ था कि योनातान जो है उसका दाऊद के साथ एक बहुत अच्छा, मतलब पता नहीं, ऐसे होता है ना कि जैसे आपने किसी एक व्यक्ति को देखा और बोला कि हाँ यार ये मेरा दोस्त है, तो वो वैसी कुछ उससे एक दोस्ती सी हो गई, इतनी अच्छी कि उसने उनके साथ एक वाचा बांध ली, अपना सब कुछ उसको दे दिया जो भी उसके पास था। तो हम देखते हैं कि योनातान और दाऊद की दोस्ती के बारे में शुरुआत हुई है। फिर उसके बाद शाऊल जो है वो अब दाऊद से चिढ़ने लगा है, और फिर उसके बाद एक दुष्ट आत्मा, अगर आपको पिछले चैप्टर्स में आपने देखा होगा कि शाऊल के ऊपर जो है परमेश्वर ने एक सताने वाली आत्मा को छोड़ा था, है ना, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को ले लिया था और उसके ऊपर सताने वाली आत्मा थी ना, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर चला गया था। अब यहाँ पे नबूवत लिखा है या भविष्यवाणी हिंदी में बोले तो ये वो वाली भविष्यवाणी नहीं है जिसको हम समझते हैं। ये वो है कि जब अगर दुष्ट आत्मा किसी पे आता है तो वो पर जो भी कुछ कर रहा था, लोग उस समय उस चीज को भी भविष्यवाणी समझते थे, क्योंकि जो लोग हैं उनको नहीं मालूम है कि ये परमेश्वर की ओर से है या फिर ये शैतान की ओर से है। लेकिन हम देखते हैं कि वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता था, है ना, मैनिफेस्टेशन जिसे हम कहते हैं। तो वैसे ही कुछ कर रहा था, लेकिन वो करते करते भी उसके दिमाग में स्कीमें चल रही हैं। उसने हाथ में भाला लिया और कुछ ऐसे ऐसे कर रहा होगा, और वहां पे कौन वीणा बजा रहा था? दाऊद, है ना। हमने इससे पहले भी देखा था कि दाऊद, जब भी वो आत्मा आती थी तो दाऊद अपने यंत्रों से म्यूजिक निकाल के और उसको शांत करता था। तो उसको वही प्रॉब्लम हो रही थी, दाऊद बजा रहा था और दिमाग में चिढ़ भी थी, उसके हाथ में भाला था, उसने भाला लेके कोशिश करी उसको मारने की, और 2 बार उसने कोशिश करी, दोनों बार दाऊद जो है वो बच गया, अपने आप को उसने बचा लिया। ठीक है, फिर उसके बाद अब उसकी दूसरी स्कीम उसने शुरू करी। उसने सोचा कि मैं जो है इसकी शादी अपनी बेटी से करा दूंगा, और उसके द्वारा मैं क्यों मारूं जब पलिश्ती हैं इतने, है ना। तो उसको लग रहा था उसकी पहली बेटी है, ठीक है, मेराब से उसने कहा कि अरे तुम मेरे दामाद बन जाओ। तो उसने कहा भाई मैं तो कौन ही हूं, मैं तो एक गरीब घर से आता हूं ना, मेरा कोई राजकीय घराना है, भाई मैं कैसे कर सकता हूं ये। तब फिर उसको लग रहा था कि उसने बोला कि अरे तुम शादी कर लो, लेकिन बस तुम एक अच्छे योद्धा की तरह रहना। अच्छे योद्धा की तरह रहना मतलब सारी लड़ाइयां तुम्ही को लड़नी है। उसका दिमाग चल रहा था कि शादी कराऊंगा और ये वचन उसको, अब वो वचन बाध्य हो जाएगा, इसका मतलब जितनी भी लड़ाइयां हैं उसमें दाऊद को भेजेंगे हम, और दाऊद को कहीं ना कोई तो मार ही देगा। तो उसकी ये स्कीम चालू हो गई थी। फिर उसके बाद चलो किसी तरीके से लास्ट में शादी नहीं हुई, किसी और से उस लड़की की हो गई। अब उसकी दूसरी जो बेटी है मिकाल, वो और दाऊद में चक्कर चलने लगा। ठीक है, वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। ये बात राजा को, तो राजा फिर से खुश हो गया, अरे वाह एक और मौका आ गया मुझे अपने दुश्मन को खत्म करने का।
फिर स्कीमें चलाई। फिर उसने डायरेक्ट नहीं गया, अपने नौकर चाकर को बोला कि भाई जाओ बोलो कि भाई तुम्हारे पास दोबारा मौका है दामाद बनने का, तुम बन जाओ। फिर दाऊद के पास वो आते हैं, दाऊद सेम कि मैं कौन हूं, है ना, मेरा घराना क्या है। तो दाऊद का ये था उस समय जब शादियां होती थी तो उसमें है कि आपको कुछ लेन देन चलती थी कि अगर आप किसी लड़की आपके घर में आएगी तो आप इस योग्य होने चाहिए, है ना, योग्य होने चाहिए, ताकि आप उस लड़की को अपने घर में लाके और उसको आप जीवन चालू कर सको, ठीक है ना। तो इसी में हम देखते हैं कि सगाई होती थी, फिर उसके बाद लड़का वापस जाता था, और जब तक वो अब इतना नहीं कमा लेता है, इतना योग्य नहीं हो जाता है, तब तक लड़की लड़के के घर नहीं जाती थी। तो ये वो हमें सोच के चलना है कि दाऊद अपने आप को सोच रहा है कि भाई ये रानी है, रानी नहीं, ये कहते हैं प्रिंसेस है ना, क्या कहते हैं, राजकुमारी, राजकुमारी है, राजा की बेटी है, और मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूं जो चरवाहा था, अब थोड़ा बहुत सेनापति हूं, लेकिन मैं योग्य नहीं हूं। उसको घबराहट है कि पता नहीं ये राजा क्या मांग लेगा, उस दाम को मैं चुका पाऊंगा नहीं रख पाऊंगा। और फिर एनीवेज राजा कहता है कि चलो अब ये अच्छा मौका है, इसको मरवा देते हैं। तो कहता है कि भैया तुम 100 फिलिस्तियों की खलड़ी, खलड़ी क्या होता है, टिप, हाँ है ना, खलड़ी होता है मतलब जब खतना करते हैं लड़कों को तो उसके आगे का हिस्सा, फोर स्किन, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑब्वियसली फलिश्ती तो इस चीज के लिए नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब है कि इसको जाके लड़ाई करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि उसमें वो कुछ हो जाए। तो उसने 100 लोगों की खलड़ियां मांगी। अब उसको लगा कि अब तो ये जाएगा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, वो अपने लोगों को लेके जाता है, 100 नहीं 200 लोग को खत्म कर देता है, उनकी खलड़ियां ले आता है, और कह रहे एक एक करके ऐसे रख के गिनवाया जाता है राजा के सामने, और फिर हम देखते हैं कि उसका विवाह हो जाता है। और लास्ट में हम देखते हैं कि शाऊल जो है वो और घबरा गया है कि भाई अब तो मेरी बेटी भी इससे प्यार करती है, ये जीवन में भी सक्सेसफुल हो रहा है, अब बचा ही क्या है। और हम देखते हैं कि लेकिन फिर लास्ट में लिखा हुआ है कि दाऊद जो है वो जो भी युद्ध होता था सब चीजों में सफल होता था। तो सबसे पहली चीज जो हम इससे सीख सकते हैं वो ये है कि हमारा परमेश्वर हमें अभिषेक करता है, वो ही हमें बुलाता है, और वो ही हमें स्थिर करता है। हमारा जो परमेश्वर है वो हमें बुलाता है, वो हमें अभिषेक करता है, बुलाता है और स्थिर करता है। 16वें अध्याय में हमने क्या देखा, दाऊद का अभिषेक किया गया। अभी तक दाऊद को कोई बुलाहट नहीं दी है, अभी केवल सैमुअल को बताया गया है कि देखो भाई ये लड़का है, इसका तुम्हें अगले राजा होने के लिए अभिषेक करना है। तो 16वें अध्याय में हम देखते हैं कि उसका अभिषेक होता है। 17वें अध्याय में उसकी बुलाहट कंफर्म होती है कि वो आ रहा है, उसने देखा गोलियत परमेश्वर के खिलाफ कोई बोल रहा है, हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उस पर आता है, उसको अपनी बुलाहट क्लियर होती है कि मैं परमेश्वर के लिए युद्ध करूंगा। तो हमने देखा पहले परमेश्वर ने अभिषेक किया उसका, फिर परमेश्वर ने उसे बुलाया, और अब हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको एक राजा के रूप में स्थिर कर रहा है इस अध्याय में। जब हम शुरुआत में हमने देखा कि योनातान जो है उसको एक दोस्ती सी हो गई दाऊद से, और उसने अपना एक वाचा बांधी। वाचा कैसे बांधते थे, नहीं, वाचा बांधते थे जब, अगर आपको याद हो, परमेश्वर ने अब्राहम से जब वाचा बांधी थी तो क्या किया था, है ना, वाचा बांधने के लिए आपको जानवर लेने होते थे, उनको बीच में से टुकड़े करना होता था, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर, बीच में से उनका खून जाएगा, उस पे दोनों पार्टियों को चलना होता था, ठीक है। कहने का मतलब ये था कि अगर हम में से कोई भी एक जन इस वाचा का वो पूरा वादा पूरा नहीं करेगा तो जैसे ये जानवरों के टुकड़े हैं वैसे ही हमारा जीवन हो जाए। तो हम देखते हैं कि पहले तो वाचा ये वाली बांधी, क्या वाचा बांधी होगी कि भाई मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा, तुम हमेशा मेरे लिए रहना, ठीक है। लेकिन वाचा के साथ साथ उसने अपने चीजों को दिया, क्या क्या चीजें दी हैं, पढ़िए क्या क्या चीजें हैं।
बागा क्या है? बागा बीच, गोवा। कौन सा कपड़ा? रोब। तो जो राजा या राजकीय घराने के लोग होते थे वो रोब पहनते थे, ठीक है, ऐसे करके रोब। राजा, कभी आपने अगर उसमें देखा हो तो राजा के हमेशा पीछे ऐसे होता है ना, सुपरमैन जैसे पहनता है वैसे सही, लेकिन राजकीय, ठीक है। तो उसने वो उतारा, उसको उतारने का मतलब क्या है? वो उसने उतार के दिया, फिर उसने क्या दिया? अपना ट्यूनिक, पैंट उतार के नहीं दिया, ठीक है। इसमें हिंदी में क्या लिखा हुआ है? वस्त्र लिखा है, चलो इंग्लिश में ट्यूनिक है, यानी कि उसने अपना बागा दिया, अपना रोब दिया, अपनी लड़ाई वाली एक ट्यूनिक होती थी वो दी, ठीक है। उसके बाद क्या दिया? तलवार। राजकुमार की तलवार किसी को मिलना मतलब, ठीक है, और अपना धनुष। इसका अर्थ क्या है? ये क्यों यहां पे दिया गया है? योनातान ने अब दुनियावी तरीके से अभिषेक कर दिया है या डिक्लेयर कर दिया है कि क्या होने वाला है। हम यहां पे देख रहे हैं कि योनातान शाऊल का बेटा है, यानी कि आने वाला राजा है। एक होने वाला राजा अगर अपने बागा को उतार रहा है, अपनी तलवार को दे रहा है, अपने धनुष को दे रहा है, इसका मतलब है कि वो अपना राजकीय हक दाऊद को दे रहा है। और ये जानना हमारे लिए अति, अगर आपको याद हो एसाव और याकूब, उसने याकूब ने तो धोखे से किया था, लेकिन वो बर्थ राइट, पहलौठे होने का जो राइट है वो किसको चला गया था? याकूब को, है ना, कि उसने कुछ कुछ किया, उसने आशीषें दी। वैसे ही हम यहां पे देख रहे हैं कि एक होने वाला राजा अपने उन वस्त्रों को अगर उतार के दे रहा है जो राजकीय है, इसका मतलब वो कह रहा है कि भाई मैं राजा बनने लायक नहीं हूं, लेकिन इस हक को जो मेरा है मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर दाऊद को अब एक राजा के रूप में स्थिर कर रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है। जोनातन योनातान का हम कोई जिक्र नहीं देख रहे हैं इसमें कि वो दाऊद को बचपन से जानता था या उसने खूब खेला है ना, और या फिर ये है या वो है, लेकिन बस उसने गोलियत को मारा और किसी तरीके से परमेश्वर ने योनातान के मन में उसके लिए एक प्रेम डाला, और वो प्रेम इतना ज्यादा था कि वो अपने राजकीय हक को उसने उसको दे दिया। परमेश्वर अब दाऊद के ओहदे को ऊंचा कर रहा है। अभी तक राजा को नहीं मालूम है, अभी तक ये बात शाऊल को नहीं पता है। शाऊल को पता होती तो पता नहीं उसका तो दिमाग क्या ही हो जाता, वो तो ऑलरेडी चलना शुरू कर दिया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रोबेबली जब दाऊद चल रहा होगा, उसने राजकुमार के कपड़ों को पहना होगा, या जब लड़ने जा रहा होगा तो राजकुमार की तलवार से लड़ाई कर रहा होगा, तो जितने भी लोग हैं उनको समझ आ रहा होगा कि भाई ये व्यक्ति में कुछ खास बात है। और हम देखते हैं कि इसमें दाऊद कोई खास व्यक्ति नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत स्पेशल है या उसके पास बहुत विशेष चीज है, लेकिन वो परमेश्वर ने उसे चुन लिया है और उसका हृदय परमेश्वर की ओर लगा था। तो हम देखते हैं कि हमारे परमेश्वर ने दाऊद को तब बुलाया जब दाऊद को कोई नहीं जानता था, यहां तक कि वो खुद की बुलाहट भी नहीं जानता था। फिर हमने देखा परमेश्वर ने उसे एक बुलाहट दी और वो उस बुलाहट पे विश्वास योग्यता से चला। और अब हम देखते हैं कि जब अभिषेक हुआ, जब बुलाहट दी, अब परमेश्वर उस बुलाहट में उसे और ज्यादा स्थिर कर रहा है। और परमेश्वर हमारे जीवन से भी यही चाहता है कि परमेश्वर हमें भी एक राजकीय घराने का वारिस ठहराया है, और वो चाहता है कि हमें भी परमेश्वर ने अभिषेक किया। आप जितने भी यहाँ पे बैठे हो, ये जो लोग अभी आज नहीं भी आए हैं, आप सबका परमेश्वर ने अभिषेक किया है। कब किया था? जब आपको मालूम भी नहीं था।
और उसके बाद आपको बुलाहट दी जिस बुलाहट में आप चल रहे हैं, और धीमे धीमे परमेश्वर आपको एक स्थिरता में और बढ़ाता है। अगर हमें अपने जीवन में ना आगे बढ़ना है, इवन संसारिक जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, तो जरूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें, और वो हमें स्थिर करता है। हमको लगता है कि हम अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यताओं से, अपने धन से, संपत्ति से हम योग्य हो जाएंगे। हो सकता है संसार की आंखों में शायद थोड़ा बहुत आप योग्य महसूस भी हो जाए, लेकिन योग्यता में बढ़ाना हमारे परमेश्वर का काम है, स्थिर करना हमारे परमेश्वर का काम है। और हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद ने कोई स्पेशल कुछ काम नहीं किया है, बस एक ही काम है, उसका दिल परमेश्वर के अनुसार चल रहा है। और हम देखते हैं कि एक छोटे से शेपर्ड से, एक छोटे से चरवाहे से, और अब राजकीय घराने की वस्तुओं को उसके हाथ में दे दिया है। तो हमारा स्थिर करने वाला हमारा प्रभु है। हम किस पर भरोसा कर रहे हैं, हम किन चीजों पर भरोसा कर रहे हैं? दाऊद की इस कहानी से, दाऊद और योनातान की इस नैरेटिव से हमें यह समझ आता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमें बढ़ाता है, और इन तरीकों से बढ़ाता है जो हमें समझ भी नहीं आएंगे। और इसीलिए मैंने वो रोमियो की पुस्तक से आपको पढ़ाया कि परमेश्वर की बुद्धि हमारे सोच से परे है। मैं एक महिला को जानता हूं और गरीब है, हिंदी बोलने वाली महिला है, और उनकी जिससे शादी हुई वो थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानते थे, ठीक है, वो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलते थे। तो जब भी कोई गैदरिंग होती थी, ठीक है, तो वहां पे अगर कुछ लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो उनको बहुत ही शर्म सी महसूस होती थी कि अरे देखो, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं और मुझे तो इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती है। तो उनका एक तरीके से एक वो था, सपना था कि काश मैं कभी अंग्रेजी बोल पाऊं, इंग्लिश में बातचीत कर पाऊं। वो तो उतना नहीं सीख पाई क्योंकि उनके पास जीवन में उतना समय नहीं था, वो व्यस्त थी अलग अलग। अब क्योंकि गरीब घर से हैं तो बच्चों को पालना पोषण करना है ना, तो आप सब जानते हैं कि भाई बड़ा मुश्किल होता है कि अब उसमें हम पढ़ाई भी करें, और पढ़ाई में भी तो फिर पैसा लगेगा, तो वो तो नहीं था। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि यार मेरे बच्चे जो है ना वो इंग्लिश बोलना सीख जाएं। मतलब वो, उनको ऐसा लगता था कि ये एक ऐसा टास्क है जो अचीव नहीं किया जा सकता। और हम में से कई लोग के लिए कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जो हम सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए, और वो शायद हमारे पकड़ से बहुत दूर है। तो वैसे ही सा था कि अंग्रेजी में बात करना उनकी पकड़ से दूर था, और उनकी इच्छा थी कि मेरे जो बच्चे हैं कम से कम वो इंग्लिश में बात करना सीख लें। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस वो प्रतिदिन प्रार्थना करती रही कि प्रभु मेरे बच्चों को आप इस योग्य बनाना कि वो अंग्रेजी बोल पाए, मेरे बच्चों को इस योग्य बनाना कि वो अंग्रेजी बोल पाए। और उसके बाद केवल ये नहीं कि वो प्रार्थना करती थी, परंतु उन्होंने क्या किया कि वो अपने जो भी बच्चों को पढ़ाई लिखाई स्कूल की होती थी, पूरा कोशिश करती थी कि अपनी तरफ से उन बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और जीवन भर वो ओबीडियंट रही इस चीज में कि परमेश्वर यदि तेरी इच्छा है तो तू एक दिन मेरे बच्चों को ऐसा करना। जीवन खत्म हो गया उनका, उनका देहांत हो गया, लेकिन वो तो अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाई, लेकिन परमेश्वर ने उनकी सुन ली। और परमेश्वर ने उनके बच्चों को ऐसा आशीषित किया कि वो आज अंग्रेजी में ही बात करते हैं। वो उस बुलाहट में बुलाई गई थी, लेकिन उसमें चल नहीं पाई थी क्योंकि शायद वो चलना उनके उसमें नहीं था। लेकिन क्योंकि परमेश्वर से उन्होंने मांगा था, और परमेश्वर ने उनके जीवन के बाद उसको सुन लिया, और उनके जो बच्चे हैं, दोनों बच्चे हैं, वो अंग्रेजी में बात करते हैं। और यहां तक कि उनके बच्चों का जो बच्चे हैं, उन्होंने बचपन से अंग्रेजी ही बोलना सीखा है। उल्टा हो गया, हिंदी, इसे मदर टंग कहते हैं ना, मदर टंग हिंदी होनी चाहिए, अब उनके बच्चों के जो बच्चे हैं उनकी मदर टंग ही इंग्लिश हो गई।
ये हमारा प्रभु है कि वो हमें स्थिर करता है। हो सकता है हम कुछ नहीं है, हो सकता है अंग्रेजी बोलना छोटी बात होगी, लेकिन परमेश्वर ने उस महिला की बात को सुन लिया, उस महिला की प्रार्थना को उत्तर दिया और उसको स्थिर किया। आज हम क्या इच्छा कर रहे हैं अपने जीवनों से? हम किस तरीके से अपने आप को स्थिर कर रहे हैं? हम अगर अपने आप को स्थिर करना चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जरूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर पर भरोसा रखें। और जैसे दाऊद को परमेश्वर स्थिर करता है, वैसे ही वो हमें भी स्थिर करेगा। और जिस महिला की बात मैंने कही थी, वो महिला मेरी माँ है। तो मेरी मम्मी है जिन्होंने हमारे ऊपर हाथ रख के बचपन में प्रार्थना करी थी कि इन बच्चों को प्रभु आप अंग्रेजी बोलना सिखाना। और आज प्रभु की महिमा है कि हम इंग्लिश में, हिंदी में, एक और भाषा मुझे आती है गुजराती, और बाकी भाषाओं में तो हम जब पवित्र आत्मा आती है तो हम अन्य भाषाओं में भी बात करते। तो ये परमेश्वर का दान है। हम किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं? हम अपनी मशक्कत में लगे हुए हैं, हम मेहनत करने में लगा। मेरा घर टूट रहा है तो मैं इसको ये ठीक करा दूं, मैं वो ठीक करा दूं, मैं ये कर दूं। कुड़कुड़ा सकते हैं, लेकिन घर दीवार थोड़ी है, बंगला है, दीवार बिल्डिंग है। क्या ये हम जो आसपास देख रहे हैं, क्या ये चर्च है? या ये हमारे वॉशरूम में जाइए, वहां पे पूरी दीवार पे कितनी सीलन है। अगर हम बोलेंगे कि सीलन वाली जगह क्या कलीसिया, यहाँ पे देखो कितनी सीलन है। क्या ये कलीसिया है? क्या ये बिल्डिंग हमारी कलीसिया है? क्या है हमारी कलीसिया? हम सब हैं। तो घर तो बदलते रहेंगे ना। आज आप गाजियाबाद में बहुत अच्छे घर में थे, आज आप यहां पे हो, कल को कहीं और ले जाएगा प्रभु। घर तो वो है जो हम लोग हैं, हम जो घर में रहते हैं, है ना। तभी कहते हैं ना कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और घर छोड़ देते हैं तो एकदम से ऐसा महसूस होता है कि यार कुछ तो खत्म सा हो गया है। जिनके भी बड़े बच्चे हैं कि अरे अब घर से बच्चे पढ़ाई के लिए इधर उधर चले गए। तो स्थिर करने वाला हमारा प्रभु है ना। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक बहुत क्या कहते हैं, कहावत है ना, इंग्लिश की कहावत है ये, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। सुना है किसी ने? क्या है हिंदी में, क्या बोलेंगे? है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। सुना है किसी ने? हाँ हाँ, है ना, संस्कृत में भी है। मतलब मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, तो आपको क्या होगा? सफलता मिलेगी। बट हमारा वचन कहता है नॉट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, यहोवा लीड्स टू सक्सेस। यानी यहोवा है जो हमें हमारे प्रगति की ओर, हमारी सफलता की ओर ले जा सकता है। हमारा प्रभु हमें सफल बनाता है। यहोवा लीड्स टू सक्सेस। जब भी हम परमेश्वर पर अपने भरोसे को रखेंगे, हर बार परमेश्वर हमें सफल करता है। आप अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखिए, आपने बहुत डिसीजन लिए हैं, निर्णय लिए हैं। उन निर्णय के बारे में सोचिए जो शायद आपने प्रभु को स्थान देके नहीं लिया था, और उस निर्णय के बारे में सोचिए जो प्रभु में आपने विश्वास किया और आपको शायद नहीं मालूम था कि आगे क्या होगा, और फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहां पे जिन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास करके निर्णयों को लिया है, वो हमेशा बोलेंगे कि प्रभु ने हमें सफल किया है। कितने लोग सफल होना चाहते हो जीवन में? सब होना चाहते हैं। कैसे होंगे? परमेश्वर पर अपने आप को निर्भर होकर। दाऊद का जो जीवन है वो इसी बात की गवाही है। जहां जहां भी यहां पे लिखा है, जब दाऊद चरवाहा था तो प्रभु ने उसमें उसे सक्सेस दी। कैसे सक्सेस दी? भालू और शेरों को उसने हराया। वो किसी को पता भी नहीं होगा,
वो तो बहुत समय बाद शाऊल राजा के सामने जब बात होती है तब वो इस बात को बताता है। अगर उसके घर वालों को मालूम होता कि ये छोटा सा लड़का एक भालू और एक शेर को खत्म कर सकता है तो इसका अभिषेक नहीं करेंगे पहले कि भैया योद्धा तो ये है। किसी को नहीं मालूम था, लेकिन परमेश्वर ने उसके हाथ में जो काम था चरवाही का, उसमें उसे सफल बनाया, है ना। फिर उसके बाद गोलियत के खिलाफ भी प्रभु ने दाऊद को सफल बनाया, है ना। और हर बार इस अध्याय में भी जब भी फलिश्तियों के साथ युद्ध हो रहा है, यहां पे लिखा हुआ है प्रभु दाऊद को निरंतर सफलता देता रहा। अगर हम इसको एक सीक्वेंस में लिखें तो 1 से लेके 4 आयत में शाऊल के बच्चे और उसके कपड़े के बारे में बातें हैं। 5वीं आयत में दाऊद की सक्सेस की बात है, सफलता की बात है। फिर 6 से 11 पढ़ोगे तो फिर से शाऊल और उसके भाले के बारे में कहानी है। और फिर 12 से लेके 16 में फिर से लिखा हुआ है कि दाऊद जो है वो सफल हुआ। फिर 17 से 27 में शाऊल की बेटियां और विवाह का नैरेटिव है। और 28 से 30 में फिर से लिखा हुआ है दाऊद सफलता में बढ़ा। तो हम यहां पे देखते हैं कि जो राजा है वो खिलाफ है, वो रणनीतियां बना रहा है। एक देश का राजा आपके खिलाफ एक रणनीतियां बना रहा है। लेकिन उस राजा के ऊपर भी कोई था जो दाऊद को नीचा दिखाने के लिए जो लोग थे, उनके बजाय परमेश्वर उन्हें और ऊंचाइयों पे ले जा रहा था और बड़े बड़े काम ले जा रहा था। तो ये जो संसार है ना, हो सकता है ये संसार और इसके लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रतिदिन का संघर्ष हमारे जीवन का बहुत मुश्किल है, लेकिन सफलता देने वाला हमारा प्रभु है। अगर आपको परीक्षाओं में सफलता चाहिए है तो प्रभु पर निर्भर होना जरूरी है। अगर आपको जॉब में सफलता चाहिए है तो प्रभु पर निर्भर होना जरूरी है। अगर आपको अपने बच्चों के जीवन को सफल बनाना है तो उसमें प्रभु में हमारा हृदय होना जरूरी है। और प्रभु का वादा है कि वो बढ़ाएगा, वो इस संसार में बढ़ाएगा। आप अपने आप को देखो कि आप कहां पे थे और आज प्रभु ने आपको कहां पे रखा है। तो क्या वो आने वाले समय में और नहीं आगे ले जाएगा? हाँ, अब प्रभु की, जैसे मैंने कहा, प्रभु की बुद्धि, प्रभु की सोच, प्रभु की योजनाएं हम सब मनुष्यों की सोच से अलग हैं। तो वो मार्ग हमें नहीं मालूम है, लेकिन जाना हम सबको सफलता की ओर है। कई बार हम मार्ग से खुद भटक जाते हैं, कई बार हम अपने मार्ग को चुन लेते हैं, लेकिन प्रभु उस मार्ग को भी वापस सीधा करता है। तो जब तक हम परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं, परमेश्वर की सफलता हमारे जीवन पे निरंतर चलती रहती है। और जिस क्षण हम उसके मार्ग से आगे चल के हम देखेंगे कि जब दाऊद परमेश्वर के मार्ग से अस्थिर हो जाता है, मतलब इधर उधर भटक जाता है, तो अब उसके साथ क्या होगा। लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि दाऊद जो है वो परमेश्वर के मार्गों पे चल रहा है। मैंने आपको शुरुआत में एक कहानी बताई थी मेरी मम्मी की कि किस तरीके से जो है उन्होंने प्रार्थना करी और उनकी प्रार्थना जो है ऐसा हो गया। और अब उसी कहानी को थोड़ा मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। कि मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में था, और स्कूल में ना हम लोग हिंदी बोलते थे, तो ऐसा नहीं है कि कोई हमें बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम जबरदस्त स्कूल में डाला था। इंग्लिश मीडियम था लेकिन बहुत सिंपल सा स्कूल था, उसमें कोई अंग्रेजी नहीं बोलता था, सब हिंदी बोलने वाले ही लोग होते। तो हम लोग बचपन से हिंदी ही बोले हैं। और मैं था इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब, हाँ, मतलब मन करता कोने में रहो, है ना। बिल्कन को देखा आपने कभी? ज्यादा बात नहीं करेगा, आप तो थोड़ा पंख निकल आए, लेकिन कोशिश रहेगी, है ना, कि कोने में थोड़ा छुप के रहो, अपना काम करेगा प्रॉपर, लेकिन ज्यादा बातचीत करनी। तो मैं भी वैसे, अभी भी वैसे ही हूँ। हाँ, अब कलीसिया में थोड़ा बहुत बात कर लेता हूं, लेकिन मैं हूं, मेरा नेचुरल जो वो है वो इंट्रोवर्ट है। तो इसका मतलब मैं स्कूल में भी जो है, हमारे क्लास में होंगे 40-45 बच्चे, मैं एकदम शांत,
चुपचाप बैठने वाला बच्चा, ना किसी चीज में पार्टिसिपेट करना, ना किसी चीज में कुछ करना। मेरे पूरे 12 साल में, मैं नहीं 12 से ज्यादा साल, मेरा वहां प्री नर्सरी में एडमिशन हुआ था और 12वीं तक मैं ही एक ऐसा हूं जो बीच में कहीं इधर उधर नहीं गया। मैं बचपन से लेके एकदम लास्ट तक उसी स्कूल में रहा। और उन पूरे 13-14 सालों में वहां पे असेंबली होती है, असेंबली में उन 14 सालों में शायद हार्डली 2 या 3 बार मैंने असेंबली में कभी कुछ बोला होगा। वो भी इसलिए क्योंकि टीचर ने मार मार के बोला होगा कि तुझे बोलना पड़ेगा, ये लाइन है, ये बोलो। तो अब आप समझ सकते हो कि मेरी परिस्थिति कैसी थी, कि मैं ऐसा नहीं था कि अरे बात करें और स्टेज पे जाके और सब लोग जाने कि अरे अभिषेक जबरदस्त है और इनको ये कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। डरता था लोगों से बात करने में, मुझे आज भी डर लगता है। मुझे सोचना पड़ता है कि इस व्यक्ति को जाके मुझे कैसे बोलना है। खैर आज अब का समय अलग है, लेकिन उस समय तो अलग था। तो मैं छोटा था, ये नहीं था। फिर मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और फिर धीमे धीमे प्रभु जो है वो कुछ ना कुछ बदलने लगा। मतलब कहीं ना कहीं अंदर एक आवाज आती थी कि अभिषेक अब आपको ना बात करना शुरू करना पड़ेगा। बट मेरा नेचर तो वो नहीं है ना, तो मैं कैसे जाऊं, कैसे जाके किसी पास्टर से जाके बात करूं जिसको मैं नहीं जानता। मैं अपने पास्टर से ही नहीं बात करता था, जाके शर्म आती थी कि अरे कैसे बात करूंगा, ये होगा। लेकिन जब मसीह को ग्रहण किया तो धीमे धीमे प्रभु ने कुछ काम किए। लेकिन जो इंग्लिश बोलने वाली बात है वो आई कैसे? वो ऐसा नहीं है कि हमने बहुत कुछ इंग्लिश में सीख लिया। हम हिंदी बोलते थे, सिंपल भाषा हिंदी में बात करते थे। एक दिन यूथ ग्रुप की मीटिंग थी और पूरे के पूरे लखनऊ के अलग अलग जवान बच्चे अलग अलग कलीसियाओं से आ रहे थे और हमें भी इनवाइट किया गया। हमारा चर्च बहुत छोटा था, वो उर्दू हिंदी बोलने वाला चर्च था। तो उसमें बाकी चर्चिस से मैंने देखा कहीं से 10 बच्चे आ रहे हैं, कहीं से 8 बच्चे हैं, कहीं पे 15 बच्चे हैं, उनके बड़े बड़े ग्रुप हैं। और हमारे चर्च से मैं और मेरे साथ मेरा कजन, मेरी कजन, हम 2 लोग, और वो मुझसे छोटी है। अब एनीवेज चलो पहुंच गए। हमने कहा कि चलो प्रभु अगर बोल रहा है तो जाना चाहिए, बैठ के कुछ सीखेंगे, अच्छी बातें लगेंगी। फिर उन्होंने कहा कि अब होगा टैलेंट कॉन्टेस्ट। अब सारे चर्चेस को कुछ ना कुछ स्टेज पे परफॉर्म करना है। और बाकी बच्चे तो भाई ग्रुप में आए हैं तो वो अपना, और सब भाई गिटार बजाने वाले, मुझे ना गिटार बजाना आता, मुझे ना कीबोर्ड बजाना आता। और वहां पे सब 2 मिनट में सबने अपने गाने तैयार कर लिए, किसी ने स्किट तैयार कर ली। और मेरा सर तो, मैं तो पसीना पसीना की, एक तो स्टेज पे जाना है, ऊपर से मेरे साथ और कोई है नहीं। चलो भीड़ होती तो मैं पीछे कहीं खड़ा होके छुप जाता कि तुम लोग गाओ, मैं खड़ा गा लूंगा। अब यहां तो कुछ कर नहीं सकते। चलो वो एक के बाद एक परफॉर्मेंस हो गई, जबरदस्त गाने गाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। और उस समय प्रभु ने एकदम से एक बात मेरे अंदर डाली। मैंने बहुत पहले एक परमेश्वर की कोई कहानी सुनी थी, बहुत छोटी सी, और एकदम से पवित्र आत्मा ने बोला अभिषेक आपको यही बोलना है और इंग्लिश में बोलना है। मेरे तो हवाइयां उड़ गई कि यार प्रभु क्या बात कर रहे। बट क्योंकि प्रभु की बुलाहट थी, मैं गया स्टेज पे। मेरे बगल में मेरी कजन खड़ी थी, उसका तो डब्बा खोलता वैसे ही हम का, तो मैंने फिर वहां पे उस कहानी को पता नहीं कैसे पर इंग्लिश में बोल दिया। और जब मैंने वो कहानी खत्म करी, चारों तरफ तालियां बजने लगी। चारों तरफ लोग एकदम मतलब ऐसे ताली बजा रहे थे कि जैसे पता नहीं मैंने क्या ही बोल दिया है। वो परमेश्वर का आत्मा था और वो था मेरा पहला प्रचार। वो एक छोटी सी कहानी, एक घबराते हुए लड़के की जो इंट्रोवर्ट है, जिसको प्रभु ने बोला कि तुझे ये बोलना है। और आज मैं आपके सामने हूं, वही लड़का। मुझे आज भी घबराहट होती है, आज भी बहुत पसीने निकलते हैं, लेकिन क्योंकि प्रभु का वचन है तो सफलता देने वाला वही है। तो परमेश्वर हम सबको सफल बना रहा है और बनाना चाहता है। हो सकता है कि हम ना अपनी संसार की चीजों में ना थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं। प्रभु की बुलाहट में चलना थोड़ा कठिन तो है ना, इतना आसान तो नहीं है कि आंखें बंद करके आप चल रहे हो किसी का हाथ पकड़ के। गिर भी सकते हैं क्योंकि हमको डर लगता है, हम मनुष्य हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपना आंखें बंद करो, मेरा हाथ पकड़ो और मेरे पीछे बोलो। हमारी सफलता प्रभु में है
और वही चीज हम दाऊद को देखते हैं कि उसकी पूरा राज्य का जो राजा है वो उसके खिलाफ था, लेकिन फिर भी वो सफल होता जा रहा था। ऑलराइट, अब हम चलते हैं 19वें अध्याय पे। तो हमने अभी तक 18 अध्याय खत्म कर लिया, अब हम 19 पे चलेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा करी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो छुपी हुई स्कीम थी राजा की, अभी तक किसी को नहीं पता था, राजा के दिमाग में था कि दाऊद को खत्म करना है। अब क्या हो गया है, अब वो इंफॉर्मेशन पब्लिक हो गई है ना, स्टाफ मीटिंग हुई है कि भाई ऐसा है जोनातान और सब लोग जो हो, अब हमें इसको खत्म करना है। योनातान ने दाऊद को बताया, हम जानते हैं कि योनातान जो है वो दाऊद का अब जिगरी दोस्त है। योनातान ने दाऊद को बताया, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना, और मैं मैदान में जहां तू होगा वहां जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उससे तेरी चर्चा करूंगा, और यदि मुझे कुछ मालूम हो तो तुझे बताऊंगा। योनातान ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा, हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी ना हो, क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं। उसने अपने प्राण पर खेल कर उस पलिश्ती को मार डाला, और यहोवा ने समस्त इस्राएलियों की बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आनंदित हुआ था, और तू दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने? तब शाऊल ने योनातान की बात मानकर ये शपथ खाई, यहोवा के जीवन की सब शपथ, दाऊद मार डाला ना जाएगा। तब योनातान ने दाऊद को बुलाकर ये सब बातें उसको बताई। फिर योनातान दाऊद को शाऊल के पास ले गया, और वह पहले के समान उसके सामने रहने लगा। तब लड़ाई फिर होने लगी, और दाऊद जाकर पलिश्तियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार में मारा, और वे उसके सामने से भाग गए। तब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था, और दाऊद हाथ से वीणा बजा रहा था। तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ी। शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे भेदते हुए भीत में धंस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत ही में धंस गया। भीत मतलब दीवार। और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे, दूत मतलब पहरेदार भेजे, कि वे उसकी घात में रहें और सवेरे उसे मार डालें। तब दाऊद की स्त्री मिकल ने उसे ये कहकर जताया, यदि तू इस रात को अपना प्राण ना बचाए तो सवेरे मारा जाएगा। तब मिकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया, और वह भागकर बच निकला। तब मिकल ने ग्रह देवता पड़े हैं, और सिरहाने पर बकरियों के रोए की तकिया है। अतः शाऊल ने मिकल से कहा, तूने मुझे ऐसा धोखा दिया, तूने मेरे शत्रु को ऐसे क्यों जाने दिया कि वो बच निकला? मिकल ने शाऊल से कहा, उसने मुझसे कहा, मुझे जाने दे, मैं तुझे क्यों मार डालूं? दाऊद भागकर बच निकला, और रामा में शमूएल के पास पहुंचकर जो कुछ शमूएल ने उससे किया था उस सब उसे कह सुनाया। तब वो और शमूएल जाकर नबायोत में रहने लगे। तब शाऊल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा के नबायोत में है। तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे, और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमूएल को उनकी प्रार्थना करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे। इसका समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे, और वे भी नबूवत करने लगे। फिर शमूएल ने तीसरी बार दूत भेजे, और वे भी नबूवत करने लगे। तब वो आप ही रामा को चला, और उस बड़े गड्ढे पर जो सेकू में है पहुंचकर पूछने लगा, शमूएल और दाऊद कहाँ हैं? किसी ने कहा, वे तो रामा के नबायोत में हैं। तब वो उधर अर्थात रामा के नबायोत को चला, और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा, और वो रामा के नबायोत को पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला गया। और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शमूएल के सामने नबूवत करने लगा।
और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण से ये कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों में से है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पे स्कीम खुल चुकी है। अब उसने अपने सारे लोगों को बोला है कि भैया मुझे इसे मारना है, क्योंकि योनातान उसका दोस्त था। योनातान कहता भाई एक काम कर, तू छुप जा, मैं अपने पापा से बात करता हूँ। फिर वो अपने पापा को समझाता है कि देखो आज ने तो कुछ किया नहीं आपके खिलाफ, इसने गोलियत को मारा, आपको कितना आनंद हुआ है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। तो फिर वो समझ की बुद्धि ठीक हो जाती। वो कहता हाँ नहीं नहीं मैं नहीं मारूंगा, मैं शपथ खाता हूँ। फिर दाऊद को वापस वो बुलाया जाता है और फिर वो जैसे था उसको वैसे ही रहता है। फिर कुछ समय के बाद फिर उसका दिमाग खराब होता है, फिर से वो जो है वो भाला लेके अपना वही करने लग रहा है। फिर उसके दिमाग में शैतानी छाती है, फिर से वो भाला 2 बार मारता है, वो भाला जाके दीवार में घुस जाता है, लेकिन दाऊद उससे बच जाता है। फाइनली अब वो कह रहा है भाई पहरेदार रख दिए हैं, सुबह होते ही ये जैसे ही घर से निकलेगा इसको खत्म कर देना। लेकिन अब उसकी पत्नी जो है वो समझ जाती कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कहती भाई तुमको अगर अपनी जान बचानी है तो आज रात ही भाग जाओ। तो वो खिड़की से भाग जाता है। मिकाल उसकी पत्नी मूर्तियों को लेती है, उनकी घर में मूर्तियां थी, उसको बिस्तर में डालती है। ऊपर जो है वो भेड़ की खाल का कुछ बना होता है उसको रखती है कि ताकि महसूस हो कि बाल है। तो जो दूर से या ऐसे दूर से देख रहे होंगे तो जब वो आते हैं क्या ये तो बीमार है। फिर वो कहता है अरे बीमार नहीं, कोई नहीं, एकदम बोलो उसको चारपाई समेत ही मेरे पास ले आओ। तो जब वो आते हैं तो देखते हैं कि ये तो बेवकूफ बनाया गया है। फिर वो अपनी बेटी को कहता है कि भाई ऐसा क्यों है। कहती है अरे उसने मुझको ही धमकाया था कि अगर तुम मुझे जाने नहीं देगी मैं तुझे मार दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता। अब वो दिमाग उसका पगलाया हुआ है कि अब मुझको दाऊद को मारना है। दाऊद कहाँ चला जाता है, शैम्बेल के पास। उसको और कुछ समझ नहीं आता, उसको ये समझ आता है शैम्बेल ने मेरा अभिषेक किया है, हो सकता है वो मुझे बचा लेगा। शैम्बेल के पास जाता है, सब कुछ बताता है, फिर वो अपने पहरेदारों को भेजता है। तो क्या होता है, वहां पे सब आराधना कर रहे हैं, नबूवत कर रहे हैं, है ना, भविष्यवाणी कर रहे हैं। और जैसे ही पहरेदार आते हैं वो भी वही करने लगते हैं। फिर वो और पहरेदार भेजता है, फिर वो भी वही करने लगते हैं। फिर वो खुद आता है और पता चला लास्ट में वो खुद भी आराधना नबूवत करने लगता है। और इतना करता है कि उसने अपने कपड़े अपने फाड़ दिए होते हैं, 2-3 दिन तक वो नंगा ही पड़ा रहता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये बच जाता है। तो पहली चीज हमें इसमें से यही सीख मिलती है कि परमेश्वर जो है वो हर शैतान के वारों को आशीष में बदल सकने वाला परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है वो शैतान के वारों को परमेश्वर की आशीषों में बदलने वाला परमेश्वर है। 18वें चैप्टर में, इससे पहले वाले में हम देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद को तब बचा रहा था जब दाऊद को पता भी नहीं था। इससे पहले में दाऊद को नहीं मालूम है कि जो राजा है शाऊल है वो उसके खिलाफ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो सारी स्कीमें उसकी धारा धारी जा रही हैं। अब 19वें अध्याय में अब पता चल चुका है, तो अब पता चलने के बाद परमेश्वर देखो कैसे उसे बचा रहा है। सबसे पहले योनातान उसे बचाता है, वो बात करता है अपने पिता से, वो बच जाता है। फिर उसके बाद भाला फेंका जाता है, उससे भी वो बच जाता है। और फिर तीसरी बार जो है वो उसकी पत्नी जो है वो उसे बचा लेती है। अब मुझे ये बताइए योनातान कौन है, किसका रिलेटिव है, शाऊल का बेटा है। मिकल कौन है, जो दाऊद की पत्नी है वो कौन है, बेटी है। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों का खून का रिश्ता किसके साथ है, शाऊल से। लेकिन वो बचा किसको रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर दुश्मन के वारों को परमेश्वर अपने लोगों के लिए आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। तो हम देखते हैं पहले योनातान बचाता है, फिर भाले से खुद बचता है, फिर उसकी बेटी शाऊल की बेटी बचाती है, और लास्ट में कौन बचा रहा है, स्वयं परमेश्वर। उसको लग रहा था कि सैमुएल शायद कुछ कर लेगा, लेकिन सैमुएल के पास क्या है, लेकिन परमेश्वर वहां पे उपस्थित था। तो हम देखते हैं कि शाऊल के दुश्मन को शाऊल के ही घर वाले बचा रहे थे। और इसी तरीके से हमारा जो परमेश्वर है वो हमें बचाता है। हम सब पर परमेश्वर की आशीष है। आपके चारों तरफ जितने भी दुश्मन हैं बहुत सी स्कीमें चला रहे हो,
लेकिन आप स्थिर खड़े। मैं एक अपने जीवन से उदाहरण बताना चाहता हूँ कि जब मैं लखनऊ में था, एक जगह काम करता था, और वहां पे जो हमारे बॉस थे वो बहुत ही क्रूर थे। मतलब है कि बहुत चालू भी थे, वो मुझे पसंद नहीं करते थे। उनकी इच्छा थी कि इसको हटाओ ताकि कोई मेरा जानने वाला रिश्तेदार यहाँ पे आ जाए, हम सब मिलके पैसा खाएंगे, है ना, क्योंकि हम वो ट्रेजरार थे और मैं अकाउंट्स देखता था, तो कुछ ना कुछ उनको करना होगा हेर फेर। अब मैं तो ऑनेस्टली काम कर रहा था, तो मतलब बहुत परेशान करते थे मेरे नाम से जो है। अब सारा काम मैं करता था, वाहवाही वो ले जाते थे, एक्स्ट्रा काम मुझसे कराते थे, मेरे नाम का पैसा वो रख लेते थे। तो और बड़ा ही मतलब एक डिप्रेसिंग सा वो था। और प्रतिदिन मैं प्रभु से ये कहता था कि प्रतिदिन ये मेरा बॉस, मेरा दुश्मन ऐसा कैसा आपने दिया है। मैं जीवन भर आपके रास्तों पे चला हूँ, आपके मार्ग पे चला हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन आपने ऐसा बॉस क्यों दिया जो मेरे इतने खिलाफ है, जो गलत काम भी कर रहा है और वो आगे भी बढ़ रहा है। उसने अपने सारे उनके जो बॉस थे, सारे मैनेजर थे, उन सबको उन्होंने अपनी जेब में कर रखा था, तो वो तो भाई ये जो बोलेगा वही है। तो बहुत हताश था, लेकिन प्रभु ने कहा कि भाई अब ये तुम्हें करना है। और वो बहुत ही बतेरी स्कीमें लगाया करते थे कि कुछ ना कुछ इनके काम में ऐसा प्रॉब्लम कर दूं कि अभिषेक गलती करे और इसको हम निकाल दें। लेकिन प्रभु की महिमा ऐसी थी कि मेरा जो काम है वो एकदम स्थिर और स्पष्ट होता था। और मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु कब उद्धार आएगा मेरे जीवन में यहाँ पे। और 1 साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन उनका फोन आया, अभिषेक आप ना 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, ठीक है। मैंने कहा क्या हो गया? नहीं नहीं, छुट्टी ले लो, बहुत मेहनत करते हो तुम, आप तुम सैलरी की चिंता नहीं करो, सैलरी तो तुमको मिलेगी, तुम छुट्टी ले लो। मुझे समझ नहीं आया कि ये यार ये छुट्टी के लिए क्यों कह रहा है एकदम से। मैं कहा चलो कोई नहीं, अब बॉस कह रहा है तो कुछ कर नहीं सकते। फिर मुझे पता चला 1 दिन बाद उनको जेल हो गई है, क्योंकि कुछ गलत काम कर रहे थे, किसी ने उनके खिलाफ उस गलत काम के बारे में बता दिया, और उसी दिन उनको जेल में ले जाया। उसके बाद उन्होंने केस वेस लड़ा जो भी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ता है। हमारे दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, कितने भी भाले फेंक ले, कितनी भी हमको डराने धमकाने की कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर उन सारी चीजों को परिवर्तित कर देता है। और आखिरी बात, हमारा जो परमेश्वर है वो ना ही हमें कभी छोड़ता है और ना ही हमें कभी त्यागता है। ये जो मैंने अभी शब्द बोले हैं, ये आपने कहाँ पे सुने हैं? हम्म? बाइबल में बहुत पढ़ा, प्रैक्टिकल ये किसने बोला मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा? यीशु मसीह ने बोला था काफी समय बाद। लेकिन उससे पहले, काफी सालों पहले, हम इस चीज को होता हुआ देख रहे हैं। तो परमेश्वर ऐसा नहीं यीशु मसीह नए नियम में आए और बातें बोल रहे हैं फिर करेंगे, लेकिन परमेश्वर वो ऑलरेडी हमारे लिए करता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब आप ये सोचिए अपने आप को दाऊद के जूतों में रखिए। दाऊद के जूतों में रखिए, मतलब आप ये सोचिए कि अगर दाऊद की जगह आप होते तो आपको कैसा महसूस हो रहा होता। आपने अभी तक परमेश्वर के लिए सब कुछ अच्छा किया है, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया, ठीक है। फिर भी आप अपना जीवन बचा के भाग रहे हो। दाऊद भागा ही हुआ था, है ना। अगर आप उसकी जगह पे हो तो सब कुछ ठीक करने के बाद भी आपका जीवन एक भगोड़े वाला जीवन है। जो राजा है या आपका बॉस है वो आपके खिलाफ है। आपको अपने खुद के घर से एक चोर के समान खिड़की से निकलना पड़ रहा है। आपको क्या महसूस हो रहा होगा जब आप उस खिड़की से उतर रहे होगे अपने घर की? बहुत पेनफुल टाइम रहता है जब ऐसा होता है, लेकिन मैंने देखा कि खुदा को कमरा की तरफ लेके जा रहा है। उस समय आंसुओं में रहा,
लेकिन प्रभु आगे की तरफ लेके ज्यादा जो प्रभु की तरफ से आ रहा थी बेस्ट। है ना। तो हम देखते हैं कि दाऊद को बुरा लग रहा होगा, मुझे डर लग रहा होगा कि मेरा जीवन, पहले तो है कि उसने गोलियत को हराया है, मतलब बहुत अच्छा काम किया, पूरे देश ने देखा है, अब उसका प्रतिफल क्या मिल रहा है? भाग। कभी भाला चलाया जा रहा है तुम्हारे ऊपर, कभी तुमको भागना पड़ रहा है ताकि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए गवाही दे, मतलब तुमने खुद अच्छा काम किया तो कभी तुम्हारी पत्नी को झूठ बोलना पड़ रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हें वहां से निकल के और भागना पड़ रहा है रातों रात। कैसा महसूस हो रहा है? छोड़ा हुआ, अकेला, अबेंडन, है ना। हो सकता है वो कुड़कुड़ा भी रहा होगा कि यार प्रभु में चलना, इससे अच्छा तो मैं नहीं चलता, मैं आराम से खेत में था, चिल कर रहा था, खाना पानी भी हो जाता था, लाइफ सेट थी। क्या हाँ, मैंने प्रभु के मार्ग को ले लिया और अब बेड़ा गर्क हो गया। कहीं ना कहीं दाऊद का ऐसे ही महसूस हो रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर ने उसे ना छोड़ा और ना त्यागा है। अंत तक पहले लोगों के द्वारा उद्धार दिया और लास्ट में हम देखते हैं कि खुद आ गया। उसकी उपस्थिति इतनी जबरदस्त थी कि जो मारने वाले थे वो ही वर्शिप करने लग रहे थे, वो ही आराधना करने लग रहे थे, वो ही भविष्यवाणी करने लग रहे थे। यहाँ तक कि राजा भी आया फ्रस्ट्रेट होके, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको उद्धार दिया। और ये वो समय है, 18 और 19 जो अध्याय है, ये वो समय है जब दाऊद ने भजन 59 लिखा है। उसी को पढ़ के मैं खत्म करना चाहता हूँ, है तो बहुत लंबा, लेकिन उसमें से मैं 2 पंक्तियां पढ़ूंगा। आप भी जरूर इसको घर जाके पूरा पढ़ना। मैं लास्ट का पढ़ता हूँ 16 और 17। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, है ना। मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को, इसको मालूम है कि सुबह क्या होगा मेरे साथ मुझे पता नहीं है। भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। ये वो दाऊद है जो उस समय जब वो भागा हुआ है, जब उसकी परिस्थितियां उसके खिलाफ है, तब वो परमेश्वर को अपना गढ़, भोर को होने वाला चमत्कार और अपना निज स्थान बता रहा है। और वो ही हमारे लिए भी सत्य है कि हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। चाहे कैसी परिस्थिति में आप हो इस समय, चाहे क्या चीजें गुजर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है कि आपके हृदय में क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या अकेलापन है, क्या अबैंडनमेंट है, जो भी कुछ है, लेकिन ध्यान रखिए कि यदि आप परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ा रहा है। और एक दिन आप पीछे मुड़ के देखोगे कि अरे प्रभु तूने कितने बड़े काम किए। प्रभु बिना आपके जाने आपके दुश्मनों को स्थिर कर रहा है और आपके जानने में भी अपने दुश्मनों को आपकी आशीष का कारण बनाता है। तो इसी के साथ मैं वर्शिप टीम को बुलाऊंगा और हम आखिरी गीत की ओर चलेंगे। यदि प्रभु आपका शरण स्थान है, आपका गढ़ है, तो हम रिस्पॉन्ड करें, प्रभु से मांगे कि प्रभु आज के वचन से क्यों तू क्या चाहता है कि मैं करूं। और इसी समय में हम भेंट और दशमांश भी लेंगे। और ध्यान रखें कि भेंट और दशमांश भी एक बड़ा हिस्सा है हमारी आराधना का। तो प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे कि प्रभु वो क्या है जो आप चाहते हैं कि आज हम लेके आए, और हम उसको लेके आए इसी गीत के द्वारा।
प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपका वचन परमेश्वर जीवित है, हमसे बात करने वाला है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भी कुछ आज हमने सुना है प्रभु हम उसे ग्रहण करने योग्य बनने पाए। आपकी पवित्र आत्मा परमेश्वर उसे लागू करने में सहायता करें। जो भेंट और दशवांश दिए गए हैं प्रभु उस पे आपकी आशीष होने पाए। जिन हाथों ने दिया है प्रभु उनको और आशीषित करें। और इस दान से हम परमेश्वर इस घोषणा को करते हैं कि प्रभु सब कुछ आपका है और हम उसमें से आपके पास लेके आते हैं। प्रभु की फलवंत होने वाला हो और आपके कार्य आपके राज्य की प्रगति में प्रयोग हो। सब पर आशीष देता है।
और जो अभी हमारी संगति का समय है उसमें भी आप हमारे साथ हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन।